तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सपा नेता का बीजेपी पर आरोप, बोले हमारे नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत बोले देश की राजधानी को किसानों ने 7 महीने से घेर रखा है, कहां बैठे, सरकार को शर्म नहीं आती। एक और बड़ी अपडेट, सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी पर दुष्कर्म का आरोप, लखनऊ में ड्राइवर की पत्नी ने दी तहरीर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में खेला होबे, टीएमसी ने रिलीज किया खेला होबे त्रिपुरा एक गाना। एक और बड़ी अपडेट, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जंग, टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने जगदीप धनखड़ की तुलना कुत्ते से की। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एकजुट विपक्ष, शरद पवार के घर बुलाई गई बैठक। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस हाईकमान का बड़ा बयान, सोनिया और राहुल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा पंजाब चुनाव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, विधानसभा चुनाव में हर हाल में सत्ता से बेदखल होगी बीजेपी, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, यूपी में 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने पर बीजेपी के विधायकों में अंतर्विरोध। सपा नेता का बीजेपी पर आरोप, हमारे नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, बरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा समाजवादी पार्टी के सदस्यों को लगातार झूठे मुकदमे में फंसा रही है और उनका अपहरण करा रही है, जिस वजह से पूर्व मंत्री अताउर रहमान समेत समाजवादी पार्टी के कई नेता एसपी से मिले। दोस्तों बता दें कि समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री रहे अताउर रहमान ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाकर पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसके अलावा दमखोदा ब्लॉक के एक जिला पंचायत सदस्य का भी अपहरण कर लिया गया है और 6 दिन बाद उसको छोड़ दिया गया। इसी तरीके से बहेड़ी में भी सपा सदस्यों का उत्पीड़न किया जा रहा है ताकि समाजवादी पार्टी के सदस्य भाजपा का समर्थन कर दें। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत बोले देश की राजधानी को किसानों ने 7 महीने से घेर रखा है, कहां बैठे, सरकार को शर्म नहीं आती। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा है कि भारत सरकार ने जो कृषि कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में नहीं है, इसलिए किसानों ने पिछले 7 महीने से देश की राजधानी को घेर रखा है। इसके बाद राकेश टिकैत किसानों के घर वापस लौटने के सवाल पर बोले कि सरकार ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस चला जाएगा। किसान तभी वापस जाएगा जब मांगे पूरी हो जाएंगी। हमारी मांग है कि ये कानून रद्द हो, एमएसपी पर गारंटी दी जाए। चलिए अगली खबर, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी पर दुष्कर्म का आरोप, लखनऊ में ड्राइवर की पत्नी ने दी तहरीर। दरअसल दोस्तों, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर उनके चालक की पत्नी ने डरा धमकाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। चलिए अगली खबर, बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में खेला होबे, टीएमसी ने रिलीज किया खेला होबे त्रिपुरा गाना। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत से गदगद टीएमसी की अब नजर त्रिपुरा में है। टीएमसी ने जिस खेला होबे गाने के तर्ज पर विधानसभा चुनाव लड़ी, वही खेला होबे गाना अब त्रिपुरा में भी रिलीज किया है। यहाँ इस गाने का नाम है खेला होबे त्रिपुरा, जिसका अर्थ है कि त्रिपुरा में खेला होगा। दरअसल दोस्तों, बंगाल जीत के बाद ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हैं और टीएमसी ने इस बात को साफ भी कर दिया है। दोस्तों बता दें, कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि टीएमसी अब राष्ट्रीय राजनीति में पूरे तैयारी के साथ उतर रही है और राष्ट्रीय राजनीति में किसी सीट को जीतना उनका लक्ष्य नहीं है, बल्कि प्रदेश को जीतना उनका लक्ष्य है। कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए 1 महीने में ब्लूप्रिंट भी तैयार हो जाएगा। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जंग, टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने गवर्नर जगदीप धनखड़ की तुलना कुत्ते से की। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में छिड़ी राजनीतिक जंग अब मर्यादा की सीमाएं भी लांघती दिख रही है। दोस्तों बता दें, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा ने सोमवार को राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ की तुलना कुत्ते से कर दी। दोस्तों बता दें कि मदन मित्रा ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि वो जहां भी जाते हैं मैं सुनता हूं कि धनखड़ को काले झंडे दिखाए जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे कि काला कुत्ता भौंकता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर जनता उन्हें क्या समझती है। वो जहां भी दौड़ते हैं, यदि उसे फिल्म के सीन में दिखाया जाए तो काले कुत्ते की तरह दिखाया जाएगा।
आगे उन्होंने कहा है कि मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि उनको काले झंडे के बजाय गोल्डन, लाल या कुछ और रंग के झंडे दिखाए जाएं। दोस्तों बता दें कि मदन मित्रा ने कहा है कि मुझे मालूम नहीं कि आखिर जनता उन्हें क्या समझती है। वो जैसे दौड़ते हैं, यदि वो किसी सीन में आए तो दिखेगा कि काला कुत्ता भौंकता है। साथ ही उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा है कि आखिर हर टाइम लोग उन्हें कुत्ते की तरह काला झंडा ही क्यों दिखाते हैं। चलिए अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एकजुट विपक्ष, शरद पवार के घर बुलाई गई बैठक। दरअसल दोस्तों विपक्ष अभी से लोकसभा चुनाव 2022 के लिए रणनीति बनाने में जुट गया है। दोस्तों बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस हाईकमान का बड़ा बयान, सोनिया और राहुल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा पंजाब चुनाव। दरअसल दोस्तों पंजाब में कांग्रेस में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। दोस्तों बता दें कि मंगलवार को उनकी 3 सदस्य कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक हुई। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में हालांकि कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, लेकिन कमेटी के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है कि पंजाब के चुनाव कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। कमेटी के सदस्यों ने संकेत दिए हैं कि पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में संतुलन बनाने का कार्य समाप्त कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कैप्टन अपने पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के उनके खिलाफ दिए बयानों की फहरिस्त लेकर कमेटी के पास पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि वो इस सारे प्रकरण को लेकर सोनिया गांधी से भी मिलने का प्रयास करेंगे। हालांकि पहले कमेटी के साथ हुई बैठकों के बाद सिद्धू ने बयानबाजी बंद कर दी थी और वो हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच अचानक पंजाब की राजनीति में 2 बड़ी घटनाएं हुई, जिसके बाद सिद्धू ने फिर से मीडिया में आकर कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चलिए अगली खबर, विधानसभा चुनाव में हर हाल में सत्ता से बेदखल होगी बीजेपी, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सैफई में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में हर हाल में सत्ता से बेदखल हो जाएगी, क्योंकि जनमत लगातार भाजपा के खिलाफ होता चला जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने जा रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल करीब करीब पूरा होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता भाजपा से ये जानना चाहती है कि पिछले संकल्प पत्र में उन्होंने जो वादे किए थे उनको पूरा क्यों नहीं किया। चलिए अगली खबर, यूपी में 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने पर बीजेपी के विधायकों में अंतर्विरोध। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में 70 उठ बीजेपी 2017 के चुनाव परिणाम दोहराने का दावा कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ने के विषय पर पार्टी नेताओं के लगातार विरोध और बयान सामने आ रहे हैं। दोस्तों बता दें रविवार को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचे राज्य के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा कि चुनाव जीतने के बाद केंद्र नेतृत्व ही मुख्यमंत्री तय करेगा।